स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं कभी कभी एक एक या कभी कभी दो दो खंड की व्याख्या बताती हूँ। तो इससे पहले वाला जो खंड है उसकी जो व्याख्या मेरी इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें दी है, वहां से देख लेना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो यमुना छवि की सौंदर्यता का वर्णन पढ़ते हैं। तो ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है और इस जो ये जो पंक्तियां हैं जहाँ से आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पद में इन पंक्तियों में कवि ने जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो उस समय यमुना का जो सौंदर्य होता है उसी का वर्णन कवि ने किया है। तो कवि ने इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा कवि ने ब्रज भाषा में लिखा है। रस श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है तो रस श्रृंगार रस है। छंद छपाई है। तो देखिए, तिन पे जेही, तिन मतलब जिन पर, जेही छिन, जेही छिन मतलब जिस क्षण, चंद ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी, राका चंद्रमा, निसी रातें आवती। मतलब कवि क्या कह रहा है? कवि कहते हैं कि जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब जल में मिली के नव अवनीलो तानी तनावती। नव मतलब आकाश, अवनी धरती। तो क्या कह रहे हैं? तब ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक मानो एक तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुर में, मुकुर मतलब दर्पण, सबे तबे उज्जल एक ओभा। होत मुकुर में उस समय उसका जो प्रकाश है, उसका जो उज्जवल प्रकाश है दर्पण के समान प्रतीत होता है। और वो कह रहे हैं तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सब शोभा। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि यमुना की इस सुंदरता और उसकी शोभा को देखकर तन, मन और नयन परम शीतल और आनंद का अनुभव करते हैं। सो को कभी जो छवि कहे सके ता छन जमुना नीर को। तो उस समय के यमुना के जल की शोभा का, यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। मिली अवनी और अंबर रहत, अवनी अंबर मतलब वही धरती और आकाश। उस समय आकाश और धरती, आकाश और नदी तट की, अंबर रह छवि एक सी नभ तीर की। नभ मतलब आकाश, तीर मतलब नदी तट की। तो कह रहे हैं उस समय आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेके धरती तक एक समान रहती है। आगे वाला देखिए, यहाँ पर कवि ने ये जो है परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो। तो इस पद में जो है कवि ने चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्थात चंद्रमा की जो छवि है जब यमुना के जल में पड़ती है तो उस समय यमुना के जल का जो सौंदर्य होता है, यमुना के जल की जो सुंदरता होती है उसी का वर्णन कवि ने किया है। भाषा ब्रज भाषा में ही लिखा है उन्होंने। श्रृंगार रस है और छवि और छंद छपाए हैं। व्याख्या देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, मधि मतलब मध्य में,
परत चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी कि छाया। यमुना के जल के मध्य मतलब मध्य में, चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में चमक रहा है। लोल मतलब चंचल, और जब लहर मतलब लहर, और जब यमुना के जल में लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। और जब यमुना के जल में चंचल लहर उठती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा चंचल लहरों को पाकर नाच रहा हो। तो ऐसा देखकर वो कह रहे हैं, ऐसा देखकर मन भायो, मन को बहुत अच्छा लगता है। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है तो चंचल लहरों में वो प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा मतलब नदी पर मतलब उस लहर के साथ वो नृत्य कर रहा हो। तो वो प्रतिबिंब बहुत ही मन को बहुत अच्छा लगता है। मनु हरि दर्शन, हरि मतलब कृष्ण भगवान, ऐसा लगता है कि मनु हरि दर्शन हेतु चंद्रमा जल बसत सुहायो। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए या भगवान विष्णु के, क्योंकि भगवान विष्णु श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार से, तो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया हो। या वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा क्या कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रास रचाने या नृत्य कर मतलब स्नान करने के लिए आएंगे, और जब वो स्नान करने के लिए आएंगे तो मुझे आसानी से उनके दर्शन हो जाएंगे। के मतलब या, के तरंग कर मुकुर कर, हाथ में तरंग लहर, मुकुर दर्पण लिए शोभित छवि छायो। वो कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब या उसकी छवि ऐसे सुशोभित हो रही है मानो लहरों ने हाथ में दर्पण ले रखा हो। के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। के रास रमन में या यमुना किनारे वो कह रहे हैं रास रचाते भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई दे रही है। और वो कह रहे हैं के जल उर हरि मूर्ति बसती, या प्रतिबिंब लखात है। के जल के मतलब या जल, उर मतलब हरि, हृदय, उर मतलब हृदय, हरि भगवान श्री कृष्ण। और वह कह रहे हैं और वह छाया या प्रतिबिंब ऐसे सुशोभित हो रही है या हो रहा है, वह छाया प्रतिबिंब ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो यमुना के हृदय में, यमुना के जल में वो मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसती है या बसी है। यमुना के जल में ही वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।